कि मलूद शरीफ के जुलूस में जो बंदे ऐसी हरकतें करते हैं उनका अहले सुन्नत जमात से तल्लुक नहीं है। ये एक NGO हैं, वो लोगों को उबारते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम। जैसे कि हम छोटे हो दाता साहब जाते थे, बिल्कुल छोटा था दाता साहब जाता था, मैं हैरान होता था कि लाहौर के लड़के जिन्होंने बजाय पेंशन की दाढ़ी होती थी, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह के आके मज़ार शरीफ में मुराकबा करते, आंखें बंद करके खड़े हो जाते, बैठ जाते, सारी सारी रात बैठे रहते। अब हम दाता साहब जाते हैं, कोई बंदा उधर मूवी बना रहा है, उधर कमर करके अपनी वो सेल्फी ले रहा है, बल्कि दाता साहब का मज़ार तो दाता साहब अब लोग काबतुल्लाह को भी माफ नहीं करते, वहां पे भी जाके यही काम। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे वो अल्लामा यूसुफ नबानी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रसूल के आते से बड़ा बार बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा हुजूर आप इधर बैठे, आप आगे करीब आ जाएं। तो फरमाया कुत्तों की यही दावत है, सगे तैयबा मुझे कह के पुकारें बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। तो दोस्तों पैगाम यह है कि इस मिलाद शरीफ पे नबी के मलूद की बरकत से हम वो सारे कानून रिजेक्ट करें जो यहूदियों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जो हमारे ऊपर उन्हें डाले हुए हैं, जो हमें जो बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, और तमाम वो कानून जो अल्लाह के रसूल के हैं वो हम उसको हम तरजीह दें। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। और इंशाअल्लाह ये हमारे जो दोस्त अहबाब हैं तहरीक लब्बैक वाले, बल्कि उस्तादों का ये फैज़ान है, बड़ी पाकिस्तान बनने से पहले तहरीकें चली हुई हैं, तो ढूंढना पड़ता है कि कोई किधर तहरीक वाला बंदा का दफ्तर किधर है या कहाँ पे है। तो जब से उस्ताद हयात थे तो मैं किसी भी जगह पे जाता तो मैं हैरान हो जाता कि उस्तादों के मोहब्बत वाले बंदे जो हैं मुझे हर जगह मिल जाते। और अब तो हालत ये है कि अगर बंदा जंगल में भी चला जाए वहां पे भी लब्बैक वाले बंदे नजर आ जाते हैं। ये फैज़ान है उस्तादों का। तो आप इस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो 12 बत्तियां भी लगाएं और साथ 12 वोट भी हासिल करें। इस अंदाज से करें कि कल कलाम को हम साद भाई रजी को कहने वाले हों कि जनाब साद भाई साहब, ये हमारा जो एरिया है ननकाना साहब वाला, ये ऐसे ही जरखेज ज़मीन है, ठीक है, इधर ही वो बदबख्त औरत थी आसिया मलूना, जिसको छोड़ा गया और उसने जाके उधर फ्रांस में फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई, उसको अवार्ड दिया। अवार्ड में उन्होंने कहा ये वो बहादुर औरत है जो मुल्क पाकिस्तान में उनके नबी को गाली निकाल के उनको अवार्ड दिया। तो साथ उन्होंने कहा ये बहादुर तीन वो औरत है जो मुल्क पाकिस्तान में उनके नबी को गाली दे के आई है। और उस वक्त जितने बंदे छोड़ने वाले उनमें पीर भी शामिल थे, मुरीद भी शामिल थे, और उसमें सारे जर्नैल भी करनैल भी जो शामिल था उनको डूब मरना चाहिए था। और इतना ज़्यादा वो मसला बना। बहरहाल आप इस मामले में आप मेहनत करें और अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। और ये असल मिलाद ये है कि जैसे अफगानियों के यहाँ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मिलाद मनाया कि उन्हें अमेरिका को भी पैसे लेने ने, अमेरिका को ना पैसे लेने वाले साढ़े पैसे दो। और हमारा मुल्क जो है जो तेरे दर से याद फिरते हैं वो दर बदर जो फार फिरते हैं। हमारे मुल्क में जब सैलाब आया हुआ था बड़ा टका के 70% जो लोग थे वो सैलाब की जद में थे। और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने उन्हीं दिनों में मुहर्रमों के अंदर और 14 अगस्त को जो दुनिया की सबसे बड़ी इजरत हुई, जिसमें 70,000 बच्चियों को हिंदू और सिख उठा के ले गए, और जिसमें 18 लाख हैं, 18 लाख के लगभग लोग शहीद हुए, दुनिया की सबसे बड़ी। उस दिन उसने कौमी असम्बली के स्टेज पे 1 अरब रुपया लगा के मुजरा करवाया। जो फिर अभी वो उसको मिल के आया जिस बंदे ने नबी के खाके छापे और नबी सल्लल्लाहु घर वालों के खाके छापे और सरकारी बिल्डिंगों में लगाए, अब उसको मिल के आया है, अब उसको मिल के आया है। तो अब अंदाजा करें कि अब तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस मुल्क में ऐसा बंदा आए जो आशिक रसूल हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी
जो बताए अमल है अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। ये आपने मैं फ़कीर की बात सुनी, अल्लाह आपको अजर दे। जज़ाकुमुल्लाह फिद दारैन, जज़ाकुमुल्लाह।